देखिए यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी करने का मतलब क्या है हमारा, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। जैसे कि मान लेते हैं कि दो सॉल्यूशन है, ठीक ना, क्या है दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग दो पे ही ले रहे हैं, ठीक ना, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं। कितना सॉल्यूशन ले रहे हैं, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, और दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज करेगा। मान लेते हैं कि कोई आपका एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कुछ अलग है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या है, कुछ अलग है, और जब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा। मान लेते हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी मिलाया हुआ है पहले से, क्या 100 ग्राम चीनी मिलाया हुआ। कोई दूसरा गिलास है जिसमें हमने 200 ग्राम चीनी मिलाया हुआ है, तो दोनों का मिठास क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब दोनों को आप एक साथ मिला देंगे तो उसके मिठास में क्या होगा, अंतर आ जाएगा ना। मतलब क्या चीज, कंसंट्रेशन उसका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन कंडीशन यह होना चाहिए कि जो दोनों सॉल्यूशन होना चाहिए उसमें सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कंडीशन यह है कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपका क्या है, सेम है। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या है, सेम है। यदि मान लेते हैं कि एक में सॉल्वेंट के रूप में यदि हमको चीनी डाले तो दूसरे में भी क्या डालेंगे, चीनी। पहला में यदि सॉल्वेंट मेरा वाटर है तो दूसरा में भी सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। यानी कि बाय नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अमाउंट अलग अलग हो सकता है लेकिन नेचर से वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो माना कि मेरे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी कितना है, M1 है, और वॉल्यूम कितना है, V1 है। कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी कितना है, M2 है, और वॉल्यूम कितना है, V2 है, ठीक ना। इस दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने पर क्या हो रहा है, एक नया सॉल्यूशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक नया सॉल्यूशन बन रहा है। इसको हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है जी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो रिजल्टेंट मोलारिटी होगी उसको हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको, रिजल्टेंट मोलारिटी। यानी कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसका क्या निकालना है हमको, मोलारिटी। यानी कि दोनों सॉल्यूशन को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। कंडीशन यह है कि इस दोनों सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, सेम होगा। सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मेरा क्या है, आपका सेम है। अमाउंट अलग अलग हो सकता है लेकिन बाय नेचर क्या है, वो सेम है। तो इसको मिला रहा है तो आपका इसका रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना है, MR। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, MR लिखेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना रहा, ये मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन में 1 बोल दूं, सॉल्यूशन 1, इसको सॉल्यूशन 2 बोल दूं, तो इस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा मेरा, यदि N1 कितना होगा, M1 V1। इस सॉल्यूशन का मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, N2 जो कितना होगा, M2 V2 होगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट मोलारिटी होगी कुछ और होगी, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना होगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही मेरा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा V जो होगा, V टोटल वो क्या होगा, V1 प्लस V2। अरे भाई वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन मोलारिटी को आप नहीं ऐड कर सकते हो, वो तो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मैंने आपको बताया था जितना में भी पर लीटर पर केजी जो भी आ जाए वो सब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, नॉट एडिटिव होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉट एडिटिव। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका मोलारिटी M1 है, इसका मोलारिटी M2 है, तो M1 प्लस M2 करके आप रिजल्टेंट मोलारिटी लिख सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम आपका क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, उसको आप ऐड कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, इस दोनों को मिलाने के बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2। ये मेरा टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है। और टोटल इसका रिजल्टेंट मोलारिटी कितना है, MR है, ठीक है। और इससे मान लेते हैं, लेकिन अब मोल में बात करते हैं, इस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा जितना इसमें होगा, दोनों का क्या होगा, एडिटिव होगा। क्या मोल्स को तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं ना। तो इसमें आपका मोल्स जो होगा टोटल मोल, N टोटल क्या होगा आपका, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, यही ना होगा हमारा। यदि मान लेते हैं कि हमको निकालना है इस सॉल्यूशन का, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो बन रहा है, इस फाइनल सॉल्यूशन का हमको क्या निकालना है,
यदि रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना है, रिजल्टेंट मोलारिटी, तो रिजल्टेंट मोलारिटी MR बराबर क्या लिखेंगे, टोटल मोल बटा टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल बटा टोटल वॉल्यूम, N टोटल बटा क्या चीज, बोलो V टोटल। तो N टोटल कितना है मेरा, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, और V टोटल कितना है मेरा, V1 प्लस V2। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइएगा तो आप N1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, M1 V1 प्लस क्या चीज, M2 V2। यहां से आप क्या लिखेगा, M1 V1 प्लस क्या चीज, M2 V2 बटा क्या चीज, V1 प्लस V2। इस तरीके से आप यहां से क्या कर सकते हैं, जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाए तो उसका आप रिजल्टेंट मोलारिटी इस फार्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। कंडीशन यह है कि दोनों में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बोलेगा कि मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम कितना है, V1 है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम कितना है, V2 है। उस दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो हमारा जो एक नया सॉल्यूशन बन रहा है, उस नया सॉल्यूशन का आप मोलारिटी बताइए। तो आप इस फार्मूला के यूज से क्या कर सकते हो, आसानी से रिजल्टेंट मोलारिटी को बता सकते हो। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन में करते हैं। मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी करने का मतलब क्या है हमारा, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। जैसे कि मान लेते हैं कि दो सॉल्यूशन है, ठीक ना, क्या है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग दो में ही ले रहे हैं, ठीक ना। दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, कितना सॉल्यूशन ले रहे हैं, दो सॉल्यूशन ले रहा है, और दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज करेगा। मान लेते हैं कि कोई आपका एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कुछ अलग है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या है, कुछ अलग है, और जब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा। मान लेते हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी मिलाया हुआ है पहले से, क्या 100 ग्राम चीनी मिलाया हुआ। कोई दूसरा गिलास है जिसमें हमने 200 ग्राम चीनी मिलाया हुआ है, तो दोनों का मिठास क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब दोनों को आप एक साथ मिला देंगे तो उसके मिठास में क्या होगा, अंतर आ जाएगा। मतलब क्या चीज, कंसंट्रेशन उसका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन कंडीशन यह होना चाहिए कि जो दोनों सॉल्यूशन होना चाहिए उसमें सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कंडीशन यह है कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपका क्या है, सेम है। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या है, सेम है। यदि मान लेते हैं कि एक में सॉल्वेंट के रूप में यदि हमको चीनी डाले तो दूसरे में भी क्या डालेंगे, चीनी। पहला में यदि सॉल्वेंट मेरा वाटर है तो दूसरा में भी सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। यानी कि बाय नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अमाउंट अलग अलग हो सकता है लेकिन नेचर से वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो माना कि मेरे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी कितना है, M1 है, और वॉल्यूम कितना है, V1 है। कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी कितना है, M2 है, वॉल्यूम कितना है, V2 है, ठीक ना। इस दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने पर क्या हो रहा है, एक नया सॉल्यूशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक नया सॉल्यूशन बन रहा है। इसको हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो रिजल्टेंट मोलारिटी होगी उसको हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको, रिजल्टेंट मोलारिटी। यानी कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसका क्या निकालना है हमको, मोलारिटी। यानी कि दोनों सॉल्यूशन को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का हमको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। कंडीशन यह है कि इस दोनों सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, सेम होगा। सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मेरा क्या है आपका, सेम है। अमाउंट अलग अलग हो सकता है लेकिन बाय नेचर क्या है, वो सेम है। तो इसको मिला रहे हैं तो आपका इसका रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना है MR। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, MR लिखेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना रहा। ये मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन में 1 बोल दूं, सॉल्यूशन 1, इसको सॉल्यूशन 2 बोल दूं। तो इस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा मेरा, यदि N1 कितना होगा, M1 V1। इस सॉल्यूशन का मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, N2 जो कितना होगा, M2 V2 होगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट मोलारिटी होगी कुछ और होगी, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना होगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही मेरा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा।
यानी कि यहाँ पर जो हमारा V जो होगा V टोटल वो क्या होगा V1 प्लस V2। अरे भाई वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन मोलारिटी को आप नहीं ना ऐड कर सकते हो, वो तो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मैंने आपको बताया था जितना में भी पर लीटर पर केजी जो भी आ जाए वो सब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, नॉट एडिटिव होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉट एडिटिव। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका मोलारिटी M1 है, इसका मोलारिटी M2 है, तो M1 प्लस M2 करके आप रिजल्टेंट मोलारिटी लिख सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम आपका क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, उसको आप ऐड कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, इस दोनों को मिलाने के बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2, ये मेरा टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है। और टोटल इसका रिजल्टेंट मोलारिटी कितना है, MR है, ठीक है। और इससे मान लेते हैं, लेकिन अब मोल में बात करते हैं, सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा जितना इसमें होगा दोनों का क्या होगा, एडिटिव होगा। क्या मोल्स को तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं ना, तो इसमें आपका मोल्स जो होगा टोटल मोल N टोटल क्या होगा आपका N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, यही ना होगा हमारा। यदि मान लेते हैं कि हमको निकालना है इस सॉल्यूशन का, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो बन रहा है, इस फाइनल सॉल्यूशन का हमको क्या निकालना है, यदि रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना है, रिजल्टेंट मोलारिटी, तो रिजल्टेंट मोलारिटी MR बराबर क्या लिखेंगे, टोटल मोल बटा टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल बटा टोटल वॉल्यूम, N टोटल बटा क्या चीज, बोलो V टोटल। तो N टोटल कितना है मेरा, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, और V टोटल कितना है मेरा, V1 प्लस V2। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइएगा तो आप N1 की जगह क्या लिख सकते हैं, M1 V1 प्लस क्या चीज M2 V2, यहां से आप क्या लिखेगा, M1 V1 प्लस क्या चीज M2 V2 बटा क्या चीज V1 प्लस V2। इस तरीके से आप यहां से क्या कर सकते हैं, जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाए तो उसका आप रिजल्टेंट मोलारिटी इस फार्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। कंडीशन यह है कि दोनों में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बोलेगा कि मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम कितना है V1 है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम कितना है V2 है। उस दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो हमारा जो एक नया सॉल्यूशन बन रहा है, उस नया सॉल्यूशन का आप मोलारिटी बताइए। तो आप इस फार्मूला के यूज से क्या कर सकते हो, आसानी से रिजल्टेंट मोलारिटी को बता सकते हो। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं।